गुरु नानक नंदन शिव अवतार भगवान श्री चंद्र जी महाराज के अवतार, उनके प्रकाश पुरब को आप सभी धर्म प्रेमी बड़ी श्रद्धा भावना से मना रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि जिन्होंने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, जिन्होंने हमें परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है, हम उनके गुरुपुरब, उनकी याद में मेले लगाएं, ये हमारा फर्ज बनता है। तो भुंतर की साथ संगत, गदोरी साहिब की साथ संगत, जहाँ पे स्वयं भगवान श्री चंद्र जी ने आकर अमृत रूपी जल गोदावरी का यहाँ पर प्रकट किया, यहाँ पर बैठ के अपने प्रिय प्रीतम की याद में साधना करी, ध्यान किया। वाणी में गुरु साहब कहते हैं, जहां पर संत महापुरुष बैठते हैं वह धरती हरियावली हो जाती है। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। वह थान शोभनीय हो जाता है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले भगवान श्री चंद्र जी इस भूमि पर आए। गुरु नानक साहब जी महाराज, मणिकरण साहब सैकड़ों वर्ष पहले आए, पर आज ये स्थान सब प्रकट हो गए। प्रकट कैसे हुए कि ये जो भक्ति का जो बीज होता है ये कभी नाश नहीं होता है। समय आने पे ये प्रकट हो जाता है। हम इस संसार में किस लिए आए हैं, इसका कारण है। यहां पे आने का हमारा सिर्फ एक ही काम है, एक ही कारण है कि हम केवल भगवान का भजन करें। जिस समय मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे इस घोर नरक से निकाल, मैं तेरी बंदगी करूंगा, तेरा भजन करूंगा। परंतु होता क्या है, जब आ जाता है इस संसार में तो उसको माया घेर लेती है और माया के चक्कर में पड़कर जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य भूल जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमारे आने का प्रयोजन, कारण तो एक ही था कि हमने हरि का भजन करना है। विचारने की बात है, वेद पुराण स्मृत शास्त्र सब एक ही बात करते हैं, नाम की, पर हम नाम को छोड़कर, अंतर की यात्रा को छोड़कर बाहर की यात्रा में लगे हुए हैं। चलो भाई बद्रीनाथ, चलो भाई केदारनाथ, चलो भाई दरबार साहब। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ
दरबार साहिब, हजूर साहिब, मणिकरण साहिब ना जाओ। जाना चाहिए, हमारे स्थान है, हमारे गुरुओं के स्थान है, परंतु वहां पर जाके हमें करना क्या चाहिए? हम गदौरी साहब आए, कोई पटियाले से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई हजूर साहब से आया, सब लोग अपनी अपनी जगह से आए। आने का कारण क्या है? यहां पर भगवान श्री चंद्र ने बैठ के तप किया, साधना की। क्या हम उस ओर जा रहे हैं? क्या हम साधना कर रहे हैं? नहीं। गुरुवाणी एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक श्रीमद् भागवत पुराण सभी हमें एक बात बोलते हैं, भाई अंतर की यात्रा करो। गुरबाणी में महाराज कहते हैं, सब कुछ घर में बाहर नाहे, बाहर टोले परम पुलाए। अंदर की बात करते हैं गुरु साहब कि जो भी कुछ है हमारे अंदर है। जो ब्रह्मंडे, पीपा साहब जी महाराज कहते हैं, सो ही पिंडे, जो खोजे सो पावे जी। जो खोजेगा वह उस चीज को प्राप्त करेगा। किसने खोजा और कैसे खोजा? जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने परमात्मा को हर एक जगह ही जाना, उन्होंने उसको प्राप्त किया। हम पाठ करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा आत्मा का विषय है। जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज जी, जिनके 5 शिष्य हुए, कबीर जी, रविदास जी, नामदेव जी, धन्ना जी, शैन जी, शुरू में भगवान की मूर्ति विग्रह की सेवा करनी। धन्ना जाट जी ने तो आप सभी लोग इतिहास से जानकार हैं कि उन्होंने सालग्राम भगवान से ठाकुर जी को प्रकट किया, भोग लगवाया। नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को दूध पिलाया। ये सब लीलाएं ठाकुर जी ने अपने भक्तों के साथ की। परंतु जब अवस्था ऊंची हुई तो इन्होंने हमें अंदर की यात्रा करानी चालू करी। नामदेव जी ने, सैन जी ने, कबीर साहब ने, इन्होंने अंतर की यात्रा करी और अंतर की यात्रा करके निर्गुण की उपासना करी। निर्गुण की उपासना करके जिस कार्य के लिए आए थे वह कार्य किया। संत कौन है? संत की परिभाषा क्या है? क्या एक चोले को पहनने से संत हो जाता है? क्या तिलक लगाने से संत हो जाता है? क्या किसी रंग को, विशेष रंग को पहनकर संत हो जाता है? प्यारे, ऐसा नहीं है। एक संत किसी भी रूप में हो सकता है। जिसके पास बैठने से हमारा अशांत हृदय शांत हो जाए, समझ लो वही संत है। एक बार और सुने, जिसके पास बैठने से हमारा जो अशांत हृदय है
वह शांत हो जाए, समझ लो वह संत है। क्योंकि ये जो संत परमात्मा की ये जो आत्माएं हैं, परमात्मा जिसमें भेद नहीं है, उसके लिए गुरबानी का फुरबान है, रहे नजीक खुदाए के दैन न कने पेत। ये परमात्मा के नजदीक रहते हैं पर किसी को भेद नहीं देते हैं। संत थोड़ी बोलेगा मैं संत हूं, उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वह आपको बताएगी कि ये संत है। पर वो पहचानेंगे कैसे? उसके लिए हमें कमाई करनी पड़ेगी। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, हमें ब्रह्मज्ञानी बनना पड़ेगा। जब हम ब्रह्मज्ञानी बनेंगे तब हम ब्रह्मज्ञानी को पहचान सकते हैं। संतों की यात्रा अंतर की यात्रा है, बाहर की यात्रा से संतों का कोई मतलब नहीं है। समय आने पे संत बता भी देते हैं कि हाँ भाई मैं संत हूं। कबीर साहब जी ने कहा, कहे कबीर हम राम की अंश, बता दिया उन्होंने मैं राम की अंश हूं। गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने बता दिया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हम सभी परमेश्वर के बेटे हैं, हम सभी परमात्मा की अंश हैं, सिर्फ जानने की देरी है हमें। जो जानेगा वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस काम के लिए आए थे वह काम हम नहीं कर रहे हैं। दुख भोगने का कारण यही है। मन के अंदर हमारे सैकड़ों विचार आते हैं। भगवान का भजन करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, मन में इतने विचार आने लगते हैं कि पूछो। इन विचारों को कैसे